2025 के कुछ आंकड़े हैं जो आपको प्रिंट में भी दे दिए जाएंगे और उसके अतिरिक्त मैं आपको एक बार मौखिक भी उसको बताना चाहूँगी। मोस्टली जितने भी अपराध कायम हुए 2025 में वे सभी सुलझे रहे। एक या दो कुछ ऐसे प्रकरण अलग अलग हेड्स में है जिनको सुलझाने में या आरोपी पकड़ने में पुलिस को भी सफलता नहीं मिली, परंतु 98% 99% ऐसे प्रकरण रहे गंभीर मामलों के जो सुलझे हुए। 2025 में 27 प्रकरण हत्या के रहे जिसमें 25 सुलझे, 2 अनसुलझे प्रकरण हैं। हत्या के प्रकाश के 31 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें 28 प्रकरण सुलझे हैं, 3 अनसुलझे हैं जिसमें आरोपी फरार है, एक में अज्ञात है, बाकी में ज्ञात है। इसके अलावा आपराधिक मानववध का एक प्रकरण रहा जो कि एक में एक सुलझा, 1 में सुलझे प्रकरण थे और 4 में आरोपी फरार है परंतु ज्ञात है। अपहरण के 107 प्रकरण रहे, डकैती के 3 प्रकरण रहे, तीनों प्रकरण सुलझे थे। लूट के 17 में 17 प्रकरण सुलझे थे, इसमें 100% है। नकबजनी में 156 प्रकरण कायम हुए जिसमें 125 प्रकरणों को सुलझाने में सफलता मिली और 120 आरोपी इसमें मिले थे, बाकी प्रकरण अज्ञात हैं जिसमें तलाश जारी है। इसके अलावा चोरी के 284 प्रकरण थे, 236 जिसमें सुलझे रहे। झपटमारी के 15 प्रकरण थे जिसमें 14 सुलझे, एक प्रकरण जो कि अज्ञात है उसमें आरोपी की तलाश है। बलवा के 25 प्रकरण थे। इसके अलावा धोखाधड़ी के 88 प्रकरण कायम हुए जिसमें ज़्यादातर प्रकरण साइबर फ्रॉड के संबंध में थे, परंतु फिर भी उसमें 57 प्रकरण सुलझे रहे। आगजनी के 8 प्रकरण थे, 8 में 8 सुलझे रहे। चोट के 282 प्रकरण थे जिसमें 241 प्रकरण सुलझे रहे। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के 12 प्रकरण में 11 में सफलता प्राप्त हुई। दहेज प्रताड़ना के 25 में 207 रही। इसके साथ टोटल जो घायल लोग थे वो 351 थे और 2025 में 356 थे, तो लगभग ये बराबर ही है। और यदि मार्गवार इसका बांट किया जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग में 70 दुर्घटनाएं ऐसी हुई एक्सीडेंट की जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हुई। राजकीय राजमार्ग में 25 लोगों की मृत्यु हुई और अन्य मार्ग में 112। टोटल घटना मार्गवार हम बताना चाहेंगे, इसमें NH में 142 घटनाएं घटी हैं, राज्यमार्ग में 51 घटनाएं घटी हैं और अन्य मार्ग में 238। इसको विशेषकर इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस बार हम प्रयास करेंगे जिसमें आप सभी की अहम भूमिका हम लोगों को अपेक्षित है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सीडेंट पे फोकस कर सकें, रोड सेफ्टी पे फोकस करें, ताकि इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं 207 लोगों की जान मात्र सड़क दुर्घटना की वजह से गई है और वहीं पे हमने अगर मृत्यु देखी थी मर्डर से तो वो केवल 27 थी। तो कहीं ना कहीं 95-90 गुना अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क दुर्घटना की वजह से। 207 लोगों ने पूरे ज़िले में अपनी जान गंवा दी और टोटल 431 लोग 356 लोग घायल रहे। तो इसमें हम सभी के माध्यम से एक प्रयास अपेक्षा करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी पे फोकस कर सकें और इसीलिए इसका मार्गवार भी हमने बांट दिखाया है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे हमारा सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है, परंतु इस चीज़ को हम साल भर थानेवार टारगेटेड रूप में लेके चलेंगे और ट्रैफिक और जो थाने NH में है या अन्य मार्गों में है उनकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी कि हम प्रयास करें कि कम से कम लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाएं। पुलिस स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए भी कुछ धाराओं का प्रयोग करती है, तो इसमें कुछ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं। बलात्कार में और महिला संबंधित अपराध में कमी देखने को मिली है। 2024 में 74 प्रकरण थे, 2025 में 65 प्रकरण है और अपहरण और के प्रकरण 106 थे 2024 में और 25 में 107 है। इसमें मोस्टली वो प्रकरण है जिसमें कम उम्र की बच्चियां एलोपमेंट कर जाती हैं, कुछ लोगों प्रेम संबंध के कारण भाग जाती हैं। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे कि स्कूल्स और जो इस प्रकार के संस्थान हैं, ट्यूशन्स क्लासेस हैं, बाकी वहाँ पे हम जागरूकता ला सकें कि बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस करें और इस तरह समय से पूर्व जो है ये भागने वाली चीज़ें ना करें। इसमें जब हम चलित थाना का प्रयास चालू करेंगे तो गांव-गांव में इस चीज़ को लेकर के ज़रूर जागरूकता अभियान चलाएंगे कि बच्चियाँ 18 साल के पहले अपनी पढ़ाई में फोकस करें और उसके बाद ही अपने विवाह के बारे में सोचें। हुए हैं इसमें साइबर क्राइम के ज़्यादा प्रकरण कायम हुए हैं तो उसकी वजह से ये प्रकरण थोड़े से बढ़े हैं। चोट के प्रकरण बराबर ही हैं, 247 से 282 हुए हैं। जनरली क्राइम में पर ईयर 10 to 15% का एक अधिक आएगा ये माना जाता है, मार्जिन लेके चला जाता है। तो चोट भी लगभग बराबर ही स्थिति में 247 से 288
282 है। इसके अलावा शील भंग के प्रकरण भी 39 से 41 हुए हैं जो महिला संबंधित वाले हैं। लगभग प्रकरण बराबर ही रहे हैं। आर्म्स एक्ट के प्रकरण है, इनमें अधिक कार्रवाई हुई है। 2024 में 60 आर्म्स एक्ट के प्रकरण थे, इस बार 87 प्रकरण है। आबकारी के 1409 प्रकरण थे 2024 में। 2025 में 1288 प्रकरण है, परंतु इसमें लीटर की मात्रा में ज़्यादा रहा है 2025 में। और पशु क्रूरता के 11 प्रकरण थे 2024 में। 2025 में 20 हैं। नारकोटिक्स के 17 प्रकरण थे, इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि है। इसमें 26 प्रकरण और बढ़े हैं 2025 में। इसके में पकड़ाए थे लोग। साइबर के कुछ प्रकरण हैं, ये एक शीट यहाँ पे बना करके रखें, आप लोग बाद में अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी बल्क में है, तो बहुत सारी कॉपीज़ की नहीं निकलवाएं, कुछ कॉपी निकलवा के रखें, आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त साइबर के प्रकरण है जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली है, जिसमें कुछ नाइजीरियन गैंग में सफलता प्राप्त हुई थी जो गिफ्ट भेजने के तरीके से किए थे। कुछ डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण थे जिसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। शेयर ट्रेडिंग वाला एक प्रकरण था जो हाल में हुआ था, उसमें भी पकड़ने में आरोपियों को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा गांजे के प्रकरण है जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। 555 किलो गांजा जिसमें जब्त किया गया, तो उसमें काफ़ी बड़ा मतलब एक सार्वजनिक टाइप के लोग और गांव वाले सभी इन्वॉल्व हैं, तो वो वाला प्रकरण इसमें काफ़ी बड़ा रहा। और बाकी ऐसे कोई तो बाकी सामान्य मर्डर के ही प्रकरण थे, तो उसमें मतलब जो सामान्यतः परिवार या बाकी में घटित होते हैं तो वैसे वाले प्रकरण थे, या फिर लव ट्रायंगल उसके संबंध वाले जो प्रकरण थे। 2 जनवरी 2026 को वर्ष 2025 में पुलिस की जो सफलताएं रही और जो भी उनके एनालिसिस रहे उसके संबंध में आज प्रेस ब्रीफ रखा गया था, जिसमें 2025 में जो भी अपराध कायम हुए, जिन घटनाओं पे वृद्धि थी, जिन हेड्स पे और जिनमें कमी थी, उसके संबंध में बताया गया। और 2025 की कुछ विशेष सफलताएं रहीं जिसमें राजनांदगांव जिला जो है नक्सल मुक्त हुआ, उसके संबंध में बताया गया। साइबर के काफ़ी अच्छे प्रकरण जो सुलझाए गए उनके संबंध में बताया गया। और 2024 और 25 के तुलनात्मक आंकड़े, जिसमें 2024 में किन हेड्स में कितने क्राइम थे और 2025 में कितने क्राइम थे, ताकि इसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बताया जा सके कि किन हेड्स में वृद्धि हुई है, किन हेड्स में कमी आई है। इसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। और 2026 में राजनांदगांव पुलिस अपने लिए एक्सीडेंट्स में कमी लाने का एक लक्ष्य निर्धारित करती है, तो हम प्रयास करेंगे कि नागरिकों की समझदारी से और सूझबूझ से वर्ष 2026 में एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। एमएमसी जोन जी, एमएमसी जोन के संबंध में सभी के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जिला ये रेंज जो है वो नक्सल मुक्त हो गया है और राजनांदगांव भी नक्सल मुक्त हो गया है, तो एक सबसे बड़ी सफलता वर्ष 2025 की रही राजनांदगांव। 2025 के ऐसे कौन से मामले हैं जो बड़े मामले थे जो सुलझ गए हैं, और ऐसे कौन से मामले जो अनसुलझे हैं? मोहड़ और किराड़ी वाले दोनों कांड में एक एक व्यक्ति जो फरार है उनको लेकर के ये एक दो चीज़ें अनसुलझी रही बड़ी में, और यही प्रकरण थे जिन्हें अभी भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और मोहर वाले कांड में जिसमें चालान ऑलरेडी पेश हो चुका है, तो अब हम उसमें न्यायालय में ट्रायल इन एब्सेंशिया की प्रक्रिया स्टार्ट करके आरोपी के फरार होने के बावजूद न्यायालय में जुडिशियल प्रक्रिया जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। मैडम, सिंघोला संबलपुर में जो किसान ने सुसाइड किया था उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। जो सिंघोला वाला प्रकरण था जिसमें पुलिस ने तत्काल उनके सुसाइड नोट पे एफआईआर कायम किया था, अभी उसकी रिपोर्ट फॉरेंसिक में गई है। हैंडराइटिंग को पहले मैच करना पड़ेगा ताकि ऐसी कोई चीज़ ना हो कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाए और फिर बाद में हैंडराइटिंग मैच ना हो। तो हैंडराइटिंग रिपोर्ट आने के पश्चात ही उसमें अरेस्टिंग की जाए।